हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर समय के लिए। खुदावन ने एक बार फिर ये मौका इनायत किया है कि हम आज की संध्या एक साथ मिलके इस वीडियो के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए हम खुदा के कलाम को सुन सकें, उसके चरणों में बैठ सकें, अपनी मिन्नतों को खुदा के कदमों पर रख सकें, अपनी दुआओं को खुदा को भेज सकें। ये समय बड़ा ब्लेस्ड होता है जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन का आज के समय के लिए। ख़ास तौर से मैं धन्यवाद देता हूँ इस पेज के लिए, भाई अनुपम के लिए, अपनी बहन के लिए, जिन्होंने इस बोझ को उन्होंने उठाया है ताकि खुदा का कलाम इस मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँच सके और परमेश्वर के विषय में लोग सीख सकें। खुदावन फरमाता है, जब तुम मेरे पास आते हो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन को और उन तमाम लोगों को जो आज की संध्या काल आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ गए हैं या जुड़ेंगे। हम भले ही दूर दूर हैं लेकिन हम एक साथ प्रभु में एक साथ जुड़े हुए हैं। मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने अभी तक हम सबको सेहतमंद रखा है, बहुत सी आशीषें दी हैं, संभाला है, हमारे ख़ानदानों को संभाला है और आने वाले समय भी हम खुदावन से यही उम्मीद करते हैं कि खुदा जिसने जिस तरह अभी तक हमको संभाला आगे भी संभालेगा। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उस महामारी के लिए जिससे खुदा ने नजात दिलाई है और हमारी दुआओं को सुना है। सचमुच परमेश्वर केवल दुआओं को सुनने वाला नहीं बल्कि उनका जवाब देने वाला परमेश्वर है। आज की संध्या काल हम जब प्रभु के चरणों में हैं, ये मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आज बहुत सी आशीष हमको देना चाहता है, क्योंकि खुदा के हाथ बंधे नहीं हैं। वो कहता है कि देखो मांगो तो मैं स्वर्ग के झरोखे खोल के तुम्हारे लिए बरकतों की बारिश करूंगा। और ये बात सच है, बरहक है। खुदा केवल दुआओं को सुनने वाला नहीं बल्कि उनका जवाब देने वाला परमेश्वर है। तो आइए आज की संध्या काल जब हम खुदा के चरणों में बैठे हैं, आज की जो हमारी आराधना है ये बाइबल अध्ययन भी है और उसके साथ साथ ये परमेश्वर के वचन की मनाही भी है। परमेश्वर से हम सामर्थ्य मांगे, जितनी देर भी हम खुदा के चरणों में बैठते हैं, जितनी देर भी हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, हमारे ध्यान केवल परमेश्वर की ओर रहें और हम परमेश्वर के इस वचन को अपने दिलों में ग्रहण करने योग्य हो सकें। आज की संध्या काल जो भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं, जो भी बोझ हैं, चाहे वो पारिवारिक बोझ हो, चाहे वो नौकरी का बोझ हो, चाहे वो फाइनेंशियल बोझ हो, आज सब कुछ हम प्रभु के चरणों पर रख दें। ये खुदावन हमको से प्रेम करता है, खुदावन हमको बरकत देता है, हमारी दुआओं को सुनता है। तो आइए आज की आराधना को हम प्रारंभ करें। खुदा का कलाम इस तरह कहता है, हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप दे। क्या ही धन्य वो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वो तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर दूर के समुद्र के पार के रहने वालों के आधार, तू धर्म के किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। जो पराक्रम का फेटा कसे हुए अपनी सामर्थ से पर्वतों को स्थिर करता है, जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर प्रभु तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। आइए आज की इस आराधना को हम प्रारंभ करें और हम प्रार्थना करेंगे। विनती करूंगा मिसेस हैरिसन प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की इस संध्या की बेला में प्रभु, एक बार फिर से प्रभु आपने हमें ये मौका दिया है कि प्रभु हम आपके वचन को बांटें, आपके वचन को सुने, उस पर मनन करें और प्रभु उस पर चलने वाले हों। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इन साधनों के लिए जो आपके द्वारा हमें मिले हैं, ताकि प्रभु हम एक दूसरे के साथ आपके वचन को शेयर कर सकें।
सुन सकें और सुना सकें प्रभु जी। आज की संध्या प्रभु आपके दास के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कुछ भी प्रभु आज वचन शेयर किया जाएगा, बांटा जाएगा प्रभु, आपकी आशीष उस पर हो। होने दे प्रभु ये वचन प्रभु बहुत सारा फल लाने वाला हो, और बहुत सारे लोग जो प्रभु आपकी भेड़शाला में शामिल नहीं है, वो भी प्रभु आपकी भेड़शाला में आए और उसका आनंद उठाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस पेज के लिए, उसके द्वारा प्रभु आपका वचन फैल रहा है। इस पर प्रभु अपनी आशीष दीजिए। हमारे भाई के सेवाओं पर प्रभु आपकी आशीष हमेशा बनी रहे, और उनके द्वारा जो भी काम होता है प्रभु, उसके द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो। पूरे समय को प्रभु आपके हाथों में देते हैं, और ये प्रार्थना आपके पवित्र मीठे नाम में होकर मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत हम गाएंगे। हम जानते हैं इस संसार में हम एक पथिक की तरह हैं, एक मुसाफिर की तरह हैं, और हमको अपने इस सफ़र को पूरा करके एक मुसाफिर की तरह हमको परमेश्वर के उस अनंत जीवन तक पहुंचना है, जिसके लिए हमको संसार में तैयारी की ज़रूरत है। और इस संसार में हम जब जीते हैं, तरह तरह से दुख तकलीफ़ें परेशानियां हमारे जीवन में रहती हैं, बोझ हमारे जीवन में रहते हैं, चिंताएं हमारे जीवन में रहती हैं, और जिम्मेदारियां हमारे जीवन में रहती हैं। उन तमाम जिम्मेदारियों को प्रभु अब पूरा करने का वादा करता है। उसने कहा है कि अपने सारे बोझ मुझ पर डाल दो, अपनी चिंताएं मुझ पर डाल दो। और कुछ इसी गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। ए पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं है। जिंदगी के सफर में हो राही, तू कभी भी अकेला नहीं है। ए पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। ऐ पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं। ऐ पथिक तो सदा याद रखना, वो नजर तो नहीं तुझको आते है, मगर हाथ तो तेरे ऊपर। वो नजर तो नहीं तुझको आते है, मगर हाथ तो तेरे ऊपर। तुझको महसूस हो या ना हो, उसका साया सदा तेरे ऊपर। मुश्किलों में वही काम आता, तू कभी भी अकेला नहीं। ऐ पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। साथ देते नहीं हैं सहारे, नाव को छोड़ देते किनारे। साथ देते नहीं हैं सहारे, नाव को छोड़ देते किनारे। प्रभु यीशु ही सच्चा सहारा, पार केवल वही एक उतारे। बात ये भूल जाना राही, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं। ऐ पथिक
तो सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। हालेलुया। कितना अच्छा वादा है खुदावन का। तू कभी भी महसूस मत करना कि तू अकेला है दुनिया में, क्योंकि देख मैं हर पल तेरे साथ हूँ। ये खुदा का वादा, हर पल मैं तेरे साथ हूँ, मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। और हम जानते हैं संसारिक परेशानी है, संसारिक बोझ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमको संभालने वाला खुदावन यीशु मसीह है। हालेलुया। तो आइए खुदावन के कलाम में आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ खोल लीजिए डैनियल नबी की किताब, उसका 6वां अध्याय, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6 वर्सेस 19 to 24। डैनियल किताब उसका 6वां अध्याय और 19 पद से लेकर मैं आपके सामने पढ़ूंगा 24 पद तक, जहां इस तरह से लिखा है। डैनियल 6:19 to 24 लिखा है, भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गढ़े की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गढ़े के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और डैनियल से कहा, हे डैनियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसको तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा लेगा? तुझे सिंहों से बचा सका है? तब डैनियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों को के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। और हे राजा, तेरे सम्मुख मैंने भी कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर डैनियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। तो डैनियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया। हालेलुया। क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था, वो अपने खुदावन पर ईमान रखता था, भरोसा रखता था। आगे लिखा है, क्योंकि तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने डैनियल को की चुगली कही थी वे अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे की पेली तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने झपटकर उनकी सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। ये खुदा उनका कलाम है। खुदा अपने कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर अपनी बरकत बख्शे। आमीन। आइए थोड़ी देर के लिए हम खुदा के उस मुकद्दस कलाम की ओर चलते हैं, जो आज का ये कलाम एक स्टडी के तौर पे भी है और ये बहुत सी शिक्षाएं हमको देता है कि किस तरह हमको परमेश्वर के विश्वास में कायम रहना है। चाहे मृत्यु भी हमारे सामने आ जाए, चाहे कितनी मुसीबतें हमारे सामने आ जाएं, चाहे अकाल आ जाए, चाहे बीमारी आ जाए, चाहे तकलीफ आ जाए, चाहे कोई भी समस्या हमारे सामने आ जाए, लेकिन अगर उस जीवते परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं तो कोई भी तकलीफ हमको हानि नहीं पहुंचा सकती है। डैनियल की किताब, प्यारे बहनों भाइयों, डैनियल की किताब के विषय में अगर हम देखें, आज हम इस पर अध्ययन करेंगे। डैनियल की किताब को लिखने वाला डैनियल है। डैनियल ने ही इस किताब को लिखा, लेकिन ये डैनियल है कौन? कभी आपने सोचा, कभी इस बारे में विश्वास किया है ये डैनियल है कौन? जब हम बाइबल में देखते हैं तो डैनियल का मतलब है खुदा मेरा मुंसिफ है। गॉड इज माई जज। परमेश्वर मेरा न्यायी है, यानी खुदा राजा है, यानी मेरा न्याय करने वाला है। और डैनियल के बारे में अगर हम देखें तो डैनियल की जो गिनती है वो बहुत मेजर प्रॉफिट्स में की जाती है। जो बड़े नबी बाइबल में आए हैं उनमें डैनियल की गिनती की जाती है। और डैनियल के बारे में अगर हम देखें, डैनियल कौन था ये अगर हम वचन से देखेंगे तो डैनियल दाऊद का दूसरा बेटा था, ये जो अबीगैल से पैदा हुआ था। पहला इतिहास उसका 3रा अध्याय और पहली आयत में हमको मिलता है, 1 क्रॉनिकल चैप्टर 3 वर्स 1। और अगर 2 शमूएल और 3रा अध्याय और 3री आयत अगर हम देखें तो वहां पर इसका नाम किलाब मिलता है। किलाब। प्यारे बहनों भाइयों, डैनियल ने अपने जीवन से ये जाहिर किया, उसने अपने जीवन से ये हमको सिखाने का प्रयास किया है, ये जाहिर किया है
कि हम विदेश में रहकर भी, दूसरे शहर में रहकर भी, दूसरी कंट्री में रहकर भी हम कैसे यहोवा के विश्वास में हम पक्के रह सकते हैं, हम किस तरह परमेश्वर के विश्वास में हम कायम रह सकते हैं। प्यारे बहनों भाइयों, और यज़ेकियेल अगर आप देखें, यज़ेकियेल नबी की किताब और उसका 14वां अध्याय 14 और 20 पद अगर देखें तो वहां पर यज़ेकियेल ने भी डैनियल की तारीफ की है। डैनियल 2 अध्याय 26 में डैनियल का नाम बेल्तशस्सर था। प्यारे बहनों भाइयों, डैनियल की, जैसा मैंने अभी आपको बताया, डैनियल की गिनती जो बाइबल में मेजर प्रॉफिट्स हैं उनमें की जाती है, जो बड़े नबी हैं। और डैनियल बाइबल में 2 कैटेगरी बनी है, एक मेजर प्रॉफिट है, एक माइनर प्रॉफिट है। एक जो बड़े नबी हैं, एक छोटे नबी हैं। और जो बड़े नबी हैं उनमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े अध्याय लिखे, बड़े बड़े चैप्टर्स उन्होंने लिखे हैं, और जिन्होंने बड़े बड़े अध्याय लिखे जैसे यशाया, यज़ेकियेल, यिर्मयाह, इस तरह के जो नबी हैं इन्होंने बड़े बड़े चैप्टर लिखे, लोगों को इन्होंने गाइड किया, लोगों को इन्होंने परमेश्वर की जो वाणी थी, जो परमेश्वर ने उनसे बातचीत की थी, जो परमेश्वर की आवाज थी, उन्होंने लोगों तक पहुंचाई और लोगों को उन्होंने वार्न किया कि खुदा की ये आवाज है, इसको यू हैव टू एक्सेप्ट इट, इसको आपको स्वीकार करना है। हम देखते हैं कि डैनियल इस तरह की कैटेगरी में आते हैं, जो बड़े नबी की कैटेगरी में आते हैं। आगे जब हम अध्याय में चलते हैं, आगे जब हम देखते हैं तो डैनियल जब 12 साल के थे उस समय तब ये कैद हो गए, बंधुआई में चले गए, और 12 साल की उम्र में कैद हो गए और बाबुल में इनको ले जाया गया। और क्योंकि बाबुल जो है वर्तमान में इराक को कहा जाता है, इराक का, और इराक से यरूशलेम की सीमाएं जुड़ी हुई हैं, नजदीक हैं। हम देखते हैं कि यरूशलेम ये करीब 500 ईस्वी की बात है, जैसा कि हमको हिस्ट्री में मिलता है। और इसमें केवल डैनियल ही कैद होकर नहीं गए, लेकिन इसमें बहुत से लोग इसमें कैद होके गए, बहुत से अमीर लोग इसमें कैद होके गए, बहुत से पैसे वाले लोग इसमें कैद होके गए, और बहुत से बुजुर्ग इसमें कैद होके गए, बहुत से जवान इसमें कैद होके गए, बहुत से लड़के लड़कियां इसमें कैद होके गए, और नबूकदनेस्सर इनको कैद करके बंधुआई में ले गया। आगे हम देखते उस वक्त जब ये यरूशलेम से बाबुल यानी इराक में गए, उस समय डैनियल की जो उम्र थी उस समय वो 12 वर्ष थी। प्यारे बहनों भाइयों, डैनियल नबी की गिनती उन नौजवानों में भी की जाती है, उन नौजवानों में भी करते हैं जिन्होंने अपवित्र खाना खाने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि इस भोजन को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और किन किन नौजवानों ने इनकार किया? शद्रक, मिस्र और अबेदनगो। आगे हम देखते हैं डैनियल के बारे में, देखते हैं बाइबल बताती है हमको कि डैनियल हर दिन 3 बार यरूशलेम की तरफ मुंह करके ये दुआ करते थे, एक प्रार्थना का जीवन। रेगुलरली दिन में 3 बार वो यरूशलेम की तरफ मुंह करके प्रार्थना करते थे। आज अगर हम अपना जीवन देखें, हम दिन में कितनी बार प्रार्थना करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उतनी आशीषें हमको मिलती चली जाएंगी। लेकिन क्या जब हमें आवश्यकता होती है या हमारे सामने कोई समस्या होती है तब हम प्रार्थना करते हैं? डैनियल का ये प्रारंभ से ही रूटीन था, वो शुरू से ही 3 बार प्रार्थना दुआ करते थे। और इसी कारण डैनियल के ऊपर हम देखते हैं बाइबल में बहुत से मुकदमे भी किए गए डैनियल के ऊपर, और उन्हें हिरासत में लिया गया। लेकिन ये दुआ करने से डैनियल नबी नहीं रुके, उन्होंने अपनी दुआ को नहीं रोका। उन्होंने रेगुलरली वो एक रूटीन के साथ परमेश्वर के साथ प्रार्थना के द्वारा वो अपने संबंध को बना के उन्होंने रखा। यही वो सिखाते हैं। आज मुझको और आपको भी यही सिखाना चाहते हैं कि हम प्रार्थना के द्वारा रेगुलर अपने संबंध को परमेश्वर के साथ जोड़ के रखें। प्यारे बहनों भाइयों, फिर ये 21 दिन आगे बाइबल पर 21 दिन दुआ करते रहे। और तो जिस दिन 21 दिन ये दुआ में रहे तो पहले ही दिन फरिश्ता आया। फरिश्ते ने क्या कहा? उसने कहा तेरी दुआ पहले ही दिन सुनी गई, लेकिन फारस का राजा था जिसने तेरी दुआ को रोका हुआ था।
फिर 21 दिन बाद मैं खुदा की तरफ, फरिश्ता कहता है कि मैं खुदा की तरफ से आया हूं ताकि तेरी दुआ का मैं जवाब दूं। दुआओं के जवाब प्यारे बहनों भाइयों को मिलते हैं। खुदा अपने फरिश्तों को भेजता है। वो व्यक्ति जो 38 साल से रोगी था, कुंड के पास था, फरिश्ता आता था, खुदा ने अब फरिश्ते को वहां भेजता था कि जाके उसका पानी खिलाओ, और ताकि जो भी उसमें पहले उतर जाएगा वो चंगा हो जाएगा। और एक समय आया जब खुदा यीशु मसीह वहां पर आए और 38 साल का रोगी चंगा हो गया। खुदा अपने मैसेंजर्स को बराबर भेजता है ताकि वो हम लोगों को, इस संसार में लोगों को ताकीद करें, ताकि लोगों को वहन करें, ताकि लोगों को सिखाएं। वो फरिश्ता कहता मैं खुदा की तरफ से आया हूं ताकि तेरी दुआ का मैं जवाब दूं। हालेलुया, ताकि मैं तेरी दुआ का जवाब दूं। खुदा ने मुझे भेजा है तेरी दुआ का जवाब देने के लिए। ऐसी खुदा हमारी दुआओं का जवाब हमको देता है। आज अगर हम सोचें, अब तक हमने जितनी दुआएं की हैं, कितने जवाब हमको मिले हैं। हमारी दुआएं निष्फल नहीं गईं, हमारी दुआएं बेकार नहीं गईं। हमारी दुआओं के जवाब मिले हैं, आमीन और हाँ में मिले हैं। बहुत सी समस्याएं हमारे जीवन पे आई, बहुत सी बीमारियां हमारे जीवन पे आई, बहुत सी तकलीफ हमारे जीवन पे आए, बहुत सी कठिनाइयां हमारे जीवन पे आई। खुदा की तरफ में आया, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। हालेलुया, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता उस परमेश्वर की ओर से मिलेगी जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता है। हालेलुया। डैनियल खुदा से प्यार करता था। He loved God. परमेश्वर से वो प्यार करता था। पहले 3 दिन दुआ, फिर 21 दिन दुआ। हम कितने घंटे दुआ करते हैं? 10 मिनट, 15 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटा। बड़ी खुशी होती है जब होल नाइट प्रेयर, चेन प्रेयर का जब आयोजन किया जाता है। परमेश्वर भी खुश होता है, स्वर्ग में आनंद माया जाता है। डैनियल 21 दिन तक प्रार्थना करता रहा। ये दुआ, ये किसी से डरता नहीं है। डैनियल, उसको दुआ करने से रोका गया, वो डरा नहीं। ना ये राजा की मूर्ति के आगे सजदा करता है, ना उसके आगे झुकता है, ना बादशाह के सामने उसकी तारीफ करता है, ना बादशाह की सजदा करता है, बल्कि ये उस जिंदा खुदा की ताजीम करता है जिसने इस स्वर्ग और पृथ्वी को और मनुष्य को बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस जिंदा खुदा की वो परस्तिश करता है, उस जिंदा खुदा की वो तारीफ करता है, उस जिंदा खुदा के आगे वो सर झुकाता है। आज दुख होता है, बहुत से मसीह ऐसा नहीं करते, गलत जगहों पे जाके बहुत सी बार सर झुकाते हैं। हम जिंदा खुदा को मानने वाले हैं। वो अपने परमेश्वर की, अपने खुदा की, जिसने उसको बनाया, जो क्रिएटर है हमारा, वो उसकी इज्जत करता है, वो खुदा को प्यार करता है। वो जानता है कि जिस खुदा की मैं इज्जत कर रहा हूं, जिस खुदा की मैं ताजीम कर रहा हूं, जिस खुदा से मैं प्यार कर रहा हूं, वही खुदा मुझे बरकत देने वाला खुदा है। वही खुदा मेरे जीवन को चलाने वाला है। वही खुदा मेरे जीवन को सुरक्षित रखने वाला जीवन है। डैनियल नबी को दारा राजा के शासन में, दारा राजा के राज्य में शेरों की मान में डाला गया। प्यारे बहनों भाइयों, आप जानते हैं क्यों भूखे शेरों की मानों में डाल दिया गया? क्योंकि उससे कहा था कि तो खुदावन के सामने 3 बार दुआ करता है, तो परमेश्वर के आगे 3 बार दुआ करता है, तो राजा की मूर्ति के आगे भी सजदा कर, उसके आगे भी सजदा कर, उसके आगे भी झुक। लेकिन इस व्यक्ति ने खुदा के बदले किसी के आगे सिजदा नहीं किया। बाइबल कहती है, यिर्मयाह नबी कहता है, उन्होंने अपने लिए टूटे हौज बना लिए, जिन हौज में मुझ बहते जल के सोते को छोड़ दिया, और टूटे हौज बना लिए जिन हौज में कभी पानी नहीं ठहर सकता। उन्होंने अपने लिए ईश्वर बना लिए। लेकिन डैनियल के बारे में हम देखते हैं, इस व्यक्ति ने खुदा के बदले किसी के आगे सिजदा नहीं किया, किसी के आगे वो नहीं झुका। इसलिए दारा राजा के राज में डैनियल को शेरों की मान में डाल दिया गया।
कि इसने राजा के हुक्म को नहीं माना, इसने राजा का अदब नहीं किया, इसने राजा के आगे सजदा नहीं किया। दानियेल को शेरों की मांद में डाला गया, लेकिन वो शेर, हालेलुया, लेकिन वो शेर जो भूखे थे, वो शेर जो खुंखार थे, वो शेर जो कि खतरनाक थे, राजा डैनियल के सामने वो सरेंडर हो गए। हालेलुया। प्यारे बहनों भाइयों, जहां खुदा की उपस्थिति होती है वहां पर शेर भी नबियों के पांव चूमना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जहां खुदा की उपस्थिति होती है वहां से बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं, वहां से तकलीफें खत्म हो जाती हैं, बीमारियां खत्म हो जाती हैं, वहां से मुसीबतें खत्म हो जाती हैं, आपदाएं खत्म हो जाती हैं। और नबियों के जहां खुदा की उपस्थिति होती है, शेर भी नबियों के पांव चूमना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। वो शेर डैनियल के कदमों पे आ गए। शेर, जस्ट इमेजिन, भूखे शेर डैनियल के पांवों को चूमना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये वो शेर हैं, पता नहीं इनको कब से खाना नहीं मिला, पता नहीं ये कब से भूखे हैं, पता नहीं कब से ये भोजन के इंतजार में आस लगाए बैठे हैं, कब हमको भोजन मिले। लेकिन जहां खुदा की मौजूदगी होती है, जहां खुदा की उपस्थिति होती है, वहां खुदा की तारीफ जानवर भी करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ जानवर भी करते हैं, परिंदे भी करते हैं, चरिंदे भी करते हैं। वहां खुदा की तारीफ जानवर भी करते हैं। खुदा की उपस्थिति की तारीफ नेचर भी करती है, चिड़ियां भी करती हैं। प्यारे बहनों भाई, पवित्र बाइबल में लिखा है, खुदा अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानवर की वो इच्छा को पूरा करता है। जानवर जिसमें जान है, जब वो अपनी मुट्ठी को खोलता है तो हर जानवर की इच्छा को पूरा करता है और हर जानदार की इच्छा को पूरा करता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वो समुद्र में हो, चाहे वो कहीं भी हो। खुदा सबकी जरूरतों को पूरा करता है और हमारी इच्छाओं को, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला खुदा है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, अपनी आवश्यकताओं को मेरे चरणों पर रखो। देखो, मैं आसमान के दरों को खोल के तुम्हारे लिए आशीष की वर्षा करता हूं आने की। परमेश्वर समय पर हमारे लिए अन्न की व्यवस्था करता है। इसराइलियों को उसने भूखा नहीं छोड़ा, जंगल में वो उनके लिए मन्ना, ताजी मन्ना, बटेर उनके लिए देता रहा, खाने की व्यवस्था करता रहा। बाइबल में लिखा है, जब शेर के बच्चे भूखे होते हैं तो आसमान की तरफ मुंह करके दहाड़ते हैं। हालेलुया। पक्षी भी खुदा की तारीफ करते हैं, सुबह सुबह चहचहाते हैं, क्योंकि वो गिदड़ भी हम देखते हैं कि आसमान की तरफ मुंह करके चिल्लाता है। जानवर भी आसमान की तरफ मुंह करके रोते हैं। उनकी आवाज को वो अपनी आवाज को वो खुदा के हुजूर पहुंचाते। वो जानते हैं, क्योंकि उनको खुराक देने वाला खुदा है, वो इसीलिए उसकी तरफ मुंह करके चिल्लाते हैं, आसमान की तरफ मुंह करके पुकारते हैं और खुदा उनको ग़िज़ा देता है, खाना देता है। खुदा उनको खुराक देता है। खुदा अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की जरूरतों को पूरा करता है। डैनियल के बारे में हम देखते हैं, डैनियल जब शेरों की मांद में हैं तो शेरों का मालिक कौन है? डैनियल का खुदा। शेर जानते हैं, अगर खुदा, अगर यहोवा खुदा है तो वो शेरों का भी खुदा है। यहोवा खुदा है, खुदा जानता है कि ये शेर मैंने बनाए हैं
और शेर जानते थे कि ये जो बंदा हमारे बीच में है, खुदा का दास हमारे बीच में है, ये परमेश्वर का दास है, उस परमेश्वर का दास है जो हमको ग़िज़ा देता है, जो हमको भोजन देता है, जो हमको भूखा नहीं रखता। डैनियल का खुदा उन शेरों का खुदा भी था। शेर इस चीज को पहचानते थे। शेर, खुदा जानता है कि ये शेर भी मैंने ही बनाए हैं, जानवर मैंने बनाए हैं, चिड़िया मैंने बनाई हैं, सब कुछ मैंने बनाया है। शेर जानते हैं कि हमारा बनाने वाला खुदा है, उसी ने ही हमें ही बनाया, उसी ने भी डैनियल को बनाया, उसी ने। तो क्या हम अपने बनाने वाले के विरुद्ध हम जाएंगे? नेवर। आज अफसोस की बात है, बहुत सी बार हम परमेश्वर को समझने में कमजोर हो जाते हैं, बहुत सी बार हम प्रार्थना करने में कमजोर हो जाते हैं, वचन पढ़ने में कमजोर हो जाते हैं, प्रभु की संगति में जाने में हम कमजोर हो जाते हैं। शेर डैनियल को ना कहकर इस बात की वो दलील दे रहे हैं, इस बात का वो उदाहरण दे रहे हैं कि डैनियल, अगर तू खुदा को सिजदा करता है तो उसी खुदा को हम भी सिजदा करते हैं। वो इसलिए डैनियल के पैर पर, क्योंकि तू खुदा का बंदा है, तू यहां आया है, हम तुझे नहीं मारेंगे, क्योंकि जिस खुदा को तू मानने वाला है उस खुदा ने हमारा ही रचना की है। हालेलुया। उस खुदा ने हमको बनाया है। हम तुझे कैसे खा सकते हैं डैनियल? हम तुझे कैसे मार सकते हैं? क्या हम खुदा के विरुद्ध जाएंगे? तेरा पालनहार भी वही है खुदा, हमारा भी पालनहार वही खुदा है। तुझे खिलाने वाला वो है, हमें भी खिलाने वाला वो है। तू खुदा का डर रखता है, हम भी खुदा का डर रखते हैं। लेकिन क्या आज हमारे दिल में खुदा का डर है? सोचने का विषय है ये गंभीर विषय है प्यारे। तो हम तुझे, शेर कहते हैं कि हम तुझे कुछ नहीं कर सकते, हम तुझे छू भी नहीं सकते। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का विश्वास हम डैनियल के जीवन में देखते हैं। परमेश्वर से कितना प्यार करता था, क्योंकि हम, वो कहते हैं, शेर कहते हैं कि हम दोनों का परवरदिगार खुदा है, हम दोनों का रचने वाला खुदा है। हालेलुया। प्यारे बहनों भाइयों, हम दोनों में एकता है। फिर जानते हैं इस बात को, हम में प्रेम है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इसलिए वो डैनियल के कदमों पे गिर गए, उससे चाटने लगे, उससे प्यार करने लगे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उन्होंने डैनियल के अंदर देखा। डैनियल के अंदर खुदा का प्रेम देखा, खुदा का प्रेम डैनियल के अंदर देखा, खुदा का विश्वास उन्होंने डैनियल के अंदर देखा। खुदा प्रेम है। तू डैनियल भी खुदा को सिजदा करता है और हम भी खुदा को सिजदा करते हैं। हालेलुया। शेर कहते हैं ये बात एक गंभीर विषय है। डैनियल, तू इस मान में डाला गया है, हमें भूखा रखा गया है कि राजा का हुक्म है कि इस मान में इंसान को डालूंगा और तुम उसे खा लेना। प्यारे बहनों भाइयों, लेकिन दोस्तों, बादशाह कमजोर बुद्धि है, नबूकदनेस्सर मंद बुद्धि है। वो इस चीज को नहीं समझता कि ये किस खुदा को मानने वाला है। वो नहीं जानता कि ये शेर कह रहे हैं कि हम तो जिंदा हैं, हम तो खुदा की तारीफ करते हैं, और डैनियल तू भी खुदा का प्यारा है, हम तो भूखे रह के भी जिंदा है क्योंकि हमको उस खुदा ने जिंदा रखा है अब तक। तू भी खुदा का मानने वाला है, तू भी खुदा का प्यारा है, हम भी खुदा के प्यारे हैं। लेकिन शायद वो राजा परमेश्वर की उस सामर्थ को नहीं जानता था कि वो इतने खतरनाक शेरों का मुंह भी बंद कर सकता है अपने दास के लिए, अपने विश्वासियों के लिए जो खुदा के विश्वास में चलते हैं। इसलिए हम खुदा के प्यारों पर हम हमला नहीं कर सकते। हालेलुया। हम तुझे टच नहीं कर सकते क्योंकि तू भी खुदा का प्यारा है और हम भी खुदा के प्यारे हैं। डैनियल, दोस्तों, यीशु मसीह ने कहा है, तुम सांपों को उठाओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम जहर भी पी लोगे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं परमेश्वर तुमको संभालने वाला खुदा हूं।
मैं खुदा तुमको सामर्थ्य देने वाला खुदा हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर तुम नाश करने वाली चीजें भी पियोगे तो उससे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। डैनियल के सामने कितना बड़ा मौत थी, मिनटों में वो शेर उसको खत्म कर देते, उसका कहीं अवशेष नहीं मिलता उनका। लेकिन हालेलुया उस सामर्थ्य परमेश्वर की, उन जानवरों ने परमेश्वर की सामर्थ को पहचान लिया, खुदा के बंदे को उन्होंने पहचान लिया और उसके कदमों पे गिर गए। जिसके अंदर प्यारे बहनों भाइयों खुदा बसता है, अगर उसके सामने गोलियत भी हो तो उसके पांव को चूमेगा। हालेलुया। गोलियत जैसा भी अगर दानव खड़ा जाए आके, लेकिन खुदा की सामर्थ अगर है वो उसके पांव पे गिर जाएगा। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ, आई कैन डू एवरीथिंग, मैं इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकता हूं, असंभव को भी संभव बना सकता हूं। जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं, इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी हाल में एक बहुत बड़ी गवाही एक परिवार की है। एक परिवार में बीमारी आई, कैंसर जैसी बीमारी आई, परिवार चिंता में था, क्या करें। ऐसी बीमारी है जो मुश्किल होती है आसानी से ठीक होना, लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, खुदा के विश्वास का हम धन्यवाद देते हैं उस परिवार के लिए, उन दुआओं के लिए। विदिन 10 months एवरीथिंग इज ओके। हालेलुया। रिपोर्ट्स आई, टेस्ट हुए, क्लियर। यह है परमेश्वर की सामर्थ। नाउ ही इज वेल, परिवार खुश है। खुदा की सामर्थ को उन्होंने देखा, खुदा के प्रेम को उन्होंने देखा, खुदा की चंगाई को उन्होंने देखा। डरने की, प्रभु कहता है डरो नहीं क्योंकि मैं हरदम तुम्हारे साथ हूं, छोड़ूंगा कभी नहीं। डरो मत, मैं हरदम तुम्हारे साथ हूं। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम गाते हैं, हम खून का हर कतरा हंस हंस के बहा देंगे। इंजील को फैलाना ये काम हमारा है, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर हमारे साथ है। उसने कहा है कि जाओ यहूदिया से सामरिया तक जाओ, पृथ्वी के छोर तक जाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, लोगों को वचन सुनाओ। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट यू आर ओनली, यू आर लाइट ऑफ द चर्च। तुम केवल चर्च की लाइट नहीं हो, तुम दुनिया का नूर हो। और जिसके अंदर मेरा विश्वास है वो दुनिया में ज्योति के समान चमकेगा, और जो चमकेगा वो दूसरों को चमकाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की कुव्वत है, उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ है। और जो परमेश्वर के विश्वास करते हैं वो डरते नहीं है। वो जानते हैं कि हमारा बचाने वाला सामर्थी है, वो जानते हैं कि हमको छुड़ाने वाला खुदा है। वो जानते हैं कि हमारे जीवन में वो कहीं भी सिर नहीं झुकाते, वो सिर कटवा देते हैं। बहुत से अगर हम देखें बाइबल में उदाहरण हमको मिलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के 12 शागिर्द जो थे वो 12 के 12 शहीद हुए। बिशप पॉलीकार्प के बारे में जैसे हम देखते हैं, जो स्मुरना के पहले बिशप थे, और यही बात उनके साथ थी। बिशप पॉलीकार्प, उनसे कहा गया कि राजा के सामने तुम सिजदा करो, मूर्ति के आगे सिजदा करो। 80 साल की उनकी उम्र थी। बिशप पॉलीकार्प ने कहा कि जिस खुदा ने मुझे 80 साल तक नहीं छोड़ा है, मैं कैसे उसको छोड़ दूं। बिशप पॉलीकार्प के परिवार को उसी समय समाप्त कर दिया गया। उनसे कहा गया अब भी तुम इनकार कर दो, सिजदा करो। उनका नहीं। और वो समय आया जब बिशप पॉलीकार्प परमेश्वर के लिए शहीद हो गए। हालेलुया। प्यारे बहनों भाइयों, खुदा के सामने ही सर झुकाते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मजूसियों ने भी हम देखते हैं कि किसे सिजदा किया। 3 मजूसी
हेरोदेस राजा ने उनको बुलवा लिया। वो यीशु मसीह को मरवाना चाहता था। वो नहीं जानता था कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ है। उसने उनसे पूछा, बताओ कौन है ये राजा? और मजूसी ने उनके आगे सर नहीं झुकाया। वो हजारों मील की दूरी तय करके उस उद्धारकर्ता के आगे सर झुकाने आए थे। वो जानते थे कि जिसके आगे हम सर झुका रहे हैं यही हमारा उद्धारकर्ता है। और वो सर झुका के यीशु मसीह के दर्शन करके वो दूसरे रास्ते से चले गए। हालेलुया। प्यारे बहनों भाइयों, यीशु मसीह को यीशु मसीह के ही आगे हमको सिजदा करना है। प्यारे बहनों भाइयों, हमें किसी प्रेरित के आगे भी सिजदा नहीं करना है। कभी भी बाइबल में नहीं आया कि किसी प्रेरित के आगे सिजदा किया। हम सिर्फ यीशु को ही सिजदा करना है, यीशु मसीह के ही आगे सर को झुकाना है, क्योंकि यीशु को ही सिजदा करना में हमारी इबादत पूरी हो जाती है। बहुत सी बार हम जाते हैं, कई जगह कैंडल जलाते हैं, लेकिन सिजदा केवल हमको यीशु के आगे ही करना है। जब यीशु के आगे हम सिजदा करते हैं, हमारी इबादत एक्सेप्ट की जाती है, हमारी इबादत स्वीकार की जाती है। दोस्तों, आज हम किसी मूर्त को सिजदा न करें, केवल यीशु मसीह ही हमारा सच्चा परमेश्वर है। दिल से उसको हम माने। परफेक्ट वर्शिप। केवल यीशु नाम है। डैनियल नबी ने भी ऐसा ही किया। हालात कैसे भी रहे, मुश्किल हालात रहे, टेढ़े हालात रहे, मृत्यु सामने थी, लेकिन सब कुछ बदल जाता है। एवरीथिंग विल बी चेंज बिफोर द गॉड। परमेश्वर के सामने सब कुछ चेंज हो जाएगा, वक्त बदल जाएगा। बस यीशु पर ईमान रखें, यीशु पर विश्वास रखें। ये खुदा का कलाम हमको सिखाता है। बाइबल में हम देखें, पूरा नए नियम में पूरा एक चैप्टर विश्वास के ऊपर है। पौलुस ने इस विश्वास को अपने जीवन में एक्सेप्ट किया, शो किया। उसने इस विश्वास को जाहिर किया और लोगों को इस विश्वास के विषय बताया। जो अंत तक विश्वासी रहेगा, बाइबल कहती है, उसे मैं जीवन का मुकुट दूंगा। पौलुस कहता है, मैंने उस विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ ली है, उस दौड़ को मैंने पूरा कर लिया, क्योंकि अब मुझे विश्वास है कि जब मैं यहां से जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से अपने परमेश्वर से मिलूंगा, निश्चित रूप से मैं खुदा के साथ में रहूंगा। खुदा ने कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। यूहन्ना को खुदा ने बहुत सी दर्शन दिए, लेकिन डैनियल का विश्वास, उसका प्रेम देखकर खुदा ने उसको दर्शन दिए। डैनियल को पतमुस टापू में स्वर्ग का दर्शन मिला, और हम देखते हैं डैनियल को, यूहन्ना को पतमुस टापू में मिला, और डैनियल का विश्वास देखकर खुदा ने, उसके प्रेम को देखकर, उसके विश्वास को देखकर खुदा ने उसको दर्शन दिए। डैनियल खुदा का प्रेमी था, खुदा ने उसके प्रेम का जवाब दिया। हालेलुया। हमारे भी प्रेम का खुदा जवाब देता है। आज बहुत से जवाब हमारे पास हैं, बहुत से प्रश्न हमारे पास थे, बहुत सी समस्याएं हमारे पास थीं, बहुत सी आवश्यकताएं हमारी थीं, बहुत सी जिम्मेदारियां हमारे पास थीं, बहुत सी चिंताएं हमारे पास थीं, फ्यूचर को लेकर चिंताएं हमारे पास थीं, बच्चों की चिंताएं हमारे पास थीं, बच्चे हमारे किस तरह सर्वाइव करेंगे, किस तरह जॉब पाएंगे, आगे भविष्य को लेकर चिंताएं हमारे पास थीं, घर को लेकर चिंताएं हमारे पास थी। लेकिन खुदा से जो प्रेम करता है, खुदा जिससे प्रेम करता है, उससे ही अपने दिल की गहराई की बात करता है। सच्चा प्रेम परमेश्वर चाहता है। स्वार्थी प्रेम पर हमारे पास स्वार्थ बहुत है, दुआओं में बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हमारे पास है जो परमेश्वर के सामने लेके बैठते हैं, लेकिन खुदा उससे ही दिल की गहराइयों से बातचीत करता है, जैसे उसने डैनियल से की।
एक निस्वार्थ प्रेम डैनियल का था। डैनियल ने कोई अपनी आवश्यकता खुदा के सामने नहीं रखी। बंधुआई में चला आया, वो सेलमेट में आ गया, तकलीफें उठाता, 12 साल की उम्र में उसको कैद कर लिया गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। यूहन्ना के लिए लिखा है कि तू जिससे प्रेम करता है, जो यीशु मसीह की छाती का सहारा लेता था और यीशु मसीह के साथ वो मोहब्बत करता था, और यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दी। खुदा जानता था यीशु मसीह की हाँ ये मुझसे प्रेम करता है, उसकी छाती पे लेटता था, उससे प्यार करता था। और प्यारे बहनों भाइयों, जो यीशु मसीह से प्यार करता है, खुदा उसके ऊपर सारे राज खोल देता है। हालेलुया। उसके जीवन की जो भी समस्याएं हैं उनको हटा देता है। बहुत सी भेद भरी बातें खुदा उसको बताता है। जो खुदा से प्रेम करता है, सच्चा प्रेम, पौलुस के ऊपर उसने बहुत से राज खोल दिए, यूहन्ना के ऊपर राज खोले उसने। खुदा और यूहन्ना यीशु मसीह ने के साथ साथ चलता रहा। यूहन्ना कहता है कि मैं यकायक अचानक मैं तीसरे आसमान पर चला गया। इसका मतलब ये खुदा जिससे प्यार करता है वो कहता है कि मैं अचानक तीसरे आसमान पर चला गया। यानी खुदा जिससे प्रेम करता है, प्रभु कहता है, वचन कहता है, जिससे प्यार करता है, खुदा उसको ऊपर उठाता है। इसीलिए खुदा कहता है कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारी जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। और ये तब पॉसिबल है जब हम खुदा को प्यार करेंगे, खुदा के साथ साथ चलेंगे। हालेलुया। उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और तीसरे आसमान पर से खुदा ने उसको, यूहन्ना को स्वर्ग का दर्शन दिखाया। दिस इज द लव ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का, प्यारे बहनों भाइयों, प्रेम है। और खुदा ने उसे वहां दर्शन दिया। दोस्तों, क्या आज हमारा विश्वास डैनियल के समान है? सोचे। एक बहुत बड़ा प्रश्न ये मेरा और आपके सामने। विश्वास की बात तो करते हैं, गीत हम गाते हैं, विश्वास से एक देश देखेंगे जो है स्वर्ग से भी अधिक ज्योतिमान। विश्वास से देखेंगे, बिना विश्वास के नथिंग, कुछ नहीं है। कहां है हमारा विश्वास? कहां हमारा फेथ है? खुदा ने कितनी बार हमें बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाया है, बड़ी बड़ी आपदाओं से बचाया है, बड़ी बड़ी समस्याओं से खुदा ने हमको निकाला है, बड़ी मुसीबतों से निकाला है। बड़ी आंधी आने पर, बड़े बड़े तूफान आने पर हम गाना गाते हैं, यीशु मेरा साथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने पर, बड़ी तूफान आने पर मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। लेकिन आज क्या हम तैयार हैं उन मुसीबतों को उठाने के लिए जो बाइबल हमको बताती है? मत्ती में हमको लिखा है कि अंत समय में ऐसा होगा, लड़ाइयाँ होंगी, सताव आएगा, तकलीफें आएंगी, मुकदमे होंगे, मुसीबतें आएंगी। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम एक सच्चे गवाह बन के परमेश्वर के साथ साथ चल सकते हैं? ये प्रश्न मेरे और आपके सामने है। दुनिया का वो अंत समय निकट है। बाइबल की तमाम भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, हम जानते हैं ये बात। ये खुदा ने एक मौका हमको दिया है। पिछले 2 साल से हम फेस कर रहे हैं। उन लोगों के लिए हम दुखी हैं जो इस आपदा में अपने परिवारों को छोड़कर खुदा के पास चले गए हैं। परिवार टूट गए हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं, भाई बहन बिछड़ गए हैं, किसी का भाई चला गया, किसी के माँ बाप चले गए, किसी की बहन चली गई। तमाम लोग, न जाने कितने लोग इस संसार से रहलत कर गए हैं। उन लोगों के लिए तो सचमुच हम दुखी हैं। लेकिन परमेश्वर से तौबा का समय है ये। खुदा ने अगर अभी हमको जीवित रखा है तो हम परमेश्वर की चरणों पे आ जाए, परमेश्वर की समीपता में आ जाए। खुदा ने ये मौका हमको दिया है कि हम तौबा करें, पश्चाताप करें, कि तौबा के द्वारा ही हमको निजात मिल सकती है। जब तक हम रिपेंट नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए कोई उद्धार की उम्मीद नहीं है। उसने कहा कि जिसने अपने पापों को मान लिया, बाइबल कहती है, और दोबारा उसने पाप नहीं किए, उसके ऊपर
दया की जाएगी। इसलिए खुदावन ने बार बार हमको मौके, हाँ न जाने कितने मौके खुदा ने हमारे जीवन में दिए हैं, दुख तकलीफों से हमको निकाला है, परेशानियों से हमको बचाया है। प्यारे बहनों भाइयों, रिपेंट करें, तौबा करें, प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपनी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने नेताओं के लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में समय दें, प्रार्थना का समय हम चोरी ना करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। मुश्किल से मुश्किल समय संसार में आता चला जा रहा है। डैनियल के विषय में आज हमने सीखा, इस मुश्किल घड़ी में भी, मौत की घड़ी में भी डैनियल ने खुदा को नहीं छोड़ा। उसने, मौत सामने थी, पूरी रात वो शेर के पिंजरों में रहा, मान में रहा, लेकिन हालेलुया उस खुदा का, उस खुदा ने संभाला। वो बचाने वाला परमेश्वर है, वो ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। हम धन्यवाद देते हैं डैनियल के विश्वास के लिए। इतना बड़ा विश्वास, कैद में है, बंधुआई में आ गया, लेकिन तब भी वो पीछे नहीं हटा। पौलुस के जीवन में देखते हैं 3 मिशनरी यात्रा की पीड़ित एक काम अगर हम देखें, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल में अगर हम देखें 3 मिशनरी यात्राएं उसने की। तीनों मिशनरी यात्राओं में बराबर वो चलता रहा, तकलीफें उठाता रहा। कई बार नाव टूट गई, एक पटरा पकड़ के वो किनारे पर आया। कई बार मच्छरों ने उसको परेशान किया, मक्खियों ने परेशान किया उसे, बुखार हो गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। वो जानता था जिस परमेश्वर के पीछे मैं चल रहा हूं, इस तकलीफ पर, वो कहता है चाहे कष्ट, परेशानियां, तकलीफ, मुसीबत मुझे परमेश्वर के इस प्रेम से अलग नहीं कर सकती हैं। धन्यवाद दें परमेश्वर को, हम उस प्रेमी परमेश्वर को जिसने हमें बनाया है और जो ना कभी छोड़ता है ना कभी त्यागता है। हम छोड़ देते हैं बहुत सी बार, हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हम चर्च आना छोड़ देते हैं, उसकी संगति से हम दूर हट जाते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं हम। क्यों? लेकिन तब भी परमेश्वर का धीरज हमारे जीवन में है। हालेलुया। उसने हमें अभी तक नाश नहीं किया। नहीं, हम तो जिस तरह का हमारा जीवन है, हम कब के नाश हो जाते, हमारा अस्तित्व कब से पृथ्वी पर से मिट जाता, लेकिन उस परमेश्वर की धीरज आज भी हमारे जीवन में है। इसलिए खुदा का हम शुक्र करते हैं। खुदा इस कलाम के द्वारा आप सबको बरकत दे। इस कलाम के जरिए ये कलाम हमारे जीवन के लिए आशीष बने। काश डैनियल के समान हमारा विश्वास हो सके, काश पौलुस के समान हमारा विश्वास हो सके, काश प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को, उस बलिदान को हम समझ सकें जो उसने हमारे लिए दिया। परमेश्वर की उन बरकतों को हम गिने अपने जीवन में, कितनी आशीषें खुदा ने हमको दी हैं। और जब परमेश्वर के साथ साथ हम चलेंगे, आप देखिए परमेश्वर हमको और उठाएगा। वो कहता है, देख मैं तेरे सींग को ऊपर उठाऊंगा, मैं तुझे कहीं बदनाम नहीं होने दूंगा, मैं तेरा सर नहीं झुकने दूंगा। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को, और विशेष धन्यवाद देता हूँ अपने भाई अनुपम को, जिन्होंने ये समय दिया है कि हम उनके इस पेज के द्वारा खुदावन के इस कलाम को हम बांट सकें। हम तो टूटे फूटे बर्तन हैं, हम कुछ नहीं जानते, लेकिन तब भी जो प्रभु ने जो भी हमको थोड़ा बहुत अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमको दिया है, कोशिश यही करते हैं कि खुदावन का कलाम संसार के कोने कोने तक पहुँचे। और मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अनुपम के लिए, उनके इस पेज के लिए, कि खुदा और इसको बढ़ाए, उनकी पत्नी के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनको बहुत सी आशीष दे। और परमेश्वर बराबर इस पेज के ज़रिए बहुत से आत्माओं को बचाए, बहुत से लोग उस वेधशाला में लेके आए जो इस वेधशाला में नहीं है। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हमारे जीवित महान प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा खुदावन, एक बार फिर हम बड़ी दीनता, नम्रता और धन्यवाद के साथ इस संध्याकाल के समय अपने सिरों को आपके सिंहासन के सामने झुकाते हैं। खुदावन, हम आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं खुदावन, आपके उस जीवित कलाम के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन, उस कलाम के ज़रिए जो आप हमारी अगुवाई करते हैं। ये कलाम जो कि हमारी ज़िंदगी में हमको बराबर आगे बढ़ाता है, हमको भटकने से बचाता है, हमारे जीवन के तमाम रास्तों को खोलता है, हमें बरकतों से मामूर करता है। प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ज़िंदगी के लिए, हर एक पल, हर एक सांस के लिए जो आपने हमको दी है, ताकि हम खुदावन अपने जीवन के द्वारा हर पल आपको महिमा दे सकें। हम दुआ करते हैं समय खास तौर से अपने
तमाम उन लोगों के लिए जो इस समय जुड़े हैं, जो आज हमारे साथ साथ रहे। प्रभु आप हर एक के साथ हो, हर एक को नाम बनाम अपनी आशीष दें, हर एक को बरकत दें। अगर किसी के जीवन में कोई समस्या है, किसी के जीवन में कोई बीमारी है, किसी के सामने अगर कोई बोझ है, किसी के सामने अगर बच्चों की जिम्मेदारी है, प्रभु हम सब कुछ आपके चरणों पर रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप वो परमेश्वर हैं जो कि हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, हमारी दुआओं को सुनते हैं, उनका जवाब देते हैं। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं इस समय खास तौर से तमाम उन बीमारों के लिए, बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में या कहीं भी हैं, प्रभु आप हर एक के साथ हों, हर एक को संभालें, हर एक के ऊपर अपना शिफा भरा हाथ रखें। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन खास तौर से इस समय अपने देश के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन, अपने जो भी हमारे लीडर्स हैं प्रभु आप उनके साथ हों, ताकि देश खुदावन आगे चल सके और जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं समय खास तौर से धन्यवाद देते हैं खुदावन इस बीमारी के लिए प्रभु जो आई प्रभु, और आपने खुदावन हम सब की प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, और आपने उससे मुक्ति दिलाई है। आगे भी हम प्रार्थना करते हैं वो किसी प्रकार खुदावन ये आगे ना हो प्रभु, और लोग आपके भय में और आपके प्रेम में और आपके विश्वास में अपने जीवन को बिता सकें। हम प्रार्थना करते हैं समय तमाम अपने पुलिस विभाग के लिए, अपने डॉक्टर्स के लिए, अपने नर्सेस के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, टीचर्स के लिए, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन आप हर एक के साथ हो, हर एक का जीवन प्रभु आपकी बरकतों से भरा रहे, हर एक की आप सुरक्षा करें खुदावन, ताकि खुदावन जो भी वो सेवाएं आपने उनको दी हैं उन सेवाओं को मेहनत, ईमानदारी, पिता परमेश्वर और लगन के साथ वो पूरा कर सके। खुदावन धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज पूरे दिन आपने हमें से हर एक को संभाला है। अब ये रात आई, रात भर सहायक हो, मीठी नींद भेजें, और कल एक और दिन की रोशनी के साथ हम उठें प्रभु और अपने कार्य को शुरू कर सकें। एक बार फिर खुदावन अपने आप को हर किसी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और ये दुआ आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर, हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पागलों की रिफाकत और शराकत आपसे लेके हमेशा तक हम में से और हर एक के साथ जो आज हमारे साथ हैं, दूर हैं, पास हैं, हर एक के साथ अब से और हमेशा तक बनी रहे, आमीन। थैंक यू सो मच। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको आशीष दे, आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करे, प्रभु हमेशा आपकी अगुवाई करे। जय मसीह की।